हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि रेसिपी वगैरह लेके नहीं आ रही हूँ। आज मैं किसी टॉपिक पर बात करने आ रही हूँ आप लोगों को। इस समय आप लोग तो देख ही रहे हैं, पूरे यूट्यूब में एकदम तहलका मचा हुआ है। मतलब कोई इज्जत रह ही नहीं गई है, बिल्कुल इज्जत की धज्जी उड़ी हुई है। तो उसी मैटर में हमारा तो हक नहीं है, अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलने का। लेकिन फिर भी जब यूट्यूब में इतनी गंदगी मची हुई चल रहा है, तो मैं भी जितना, मैं तो मिली नहीं हूँ कभी किसी से, ना गई हूँ, ना ही उम्मीद करती हूँ कि जाऊँगी। फिर भी बस वही, जैसे ही यूट्यूब खोलो वही चीज़ें उनको आगे निकाल देती हूँ। तो जितना सुनी हूँ, जितना मेरे समझ में आ रहा है, उतना मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहती हूँ। नाम तो लेना नहीं चाहती, लेकिन मैं यहाँ पे नाम भी लूँगी। और उन लोगों को बुरा लगेगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल बंद करवा देंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो बात उठती है भोपाल की नेहा तिवारी। इस समय उसके नेहा तिवारी की मैटर चल रहा है यूट्यूब में, उसकी इज्जतों की धज्जी उड़ाई जा रही है। बेचारी की खुशी किसी से देखी नहीं जा रही है, इसलिए उसकी खुशियों की धज्जी उड़ा दिए। अब जैसे ही उसकी सुमित महल जबलपुर में उसकी पहली भी शादी जबलपुर में ही हुई थी आशीष तिवारी जी के साथ, जो कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में कोरोना हो जाने की वजह से वो चले गए हैं। अब दोबारा जबलपुर में जैसे ही उसकी शादी फिट हुई, सुमित महल से एंगेजमेंट हुई। ताशी उसकी बेटी है नेहा की, उसको पिता का प्यार मिला, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, अपना बनाया, जैसा चाहिए उस तरीके से, जैसा मैं देखी यूट्यूब में उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसे पिता का प्यार मिला, सारी चीज़ें तो हो गई, इंगेजमेंट भी हुई, सभी अच्छे से हुआ। फिर बीच में पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी ने एक मोड़ ले लिया कि उसका अफेयर चल रहा है सचिन के साथ। अब बताइए, सचिन के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अभी तक कहाँ था सचिन? उसके एंगेजमेंट के पहले क्यों खुलासा नहीं किया? कहाँ थी मनीषा, जो कि सचिन की वाइफ है? एंगेजमेंट के पहले क्यों खुलासा नहीं की कि मेरे हस्बैंड को इस औरत ने जाल में फंसाया या मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? मेरे साथ ऐसा क्यों की? मैं बहन मानती थी, बहन से बढ़ के मानती थी। भाई बहन के रिश्ते में क्या ये होना चाहिए तो क्यों हुआ? तो सारी गलती क्या नेहा तिवारी की ही है या उसके पति हस्बैंड की भी है? ठीक है, भाई बहन बने थे, ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई बहन बने थे 1 मिनट के लिए। तो अगर बहन गलत है, गलत कर रही है, बहकावे में है, या उसका माइंड काम नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भाई कहाँ गया? उसकी दिमाग कहाँ गई? उसका माइंड काम नहीं किया कि जब मैं इसको बहन माना हूँ, ये मेरी बहन है, दिल से मानता हूँ, तो फिर मैं इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? गलत काम अकेले में क्यों मिलता हूँ? फ़ोन क्यों लगाता हूँ, या वो लगाती है तो क्यों उठाता हूँ, क्यों एक्सेप्ट करता हूँ? उसके पास मैं जाता हूँ, ऐसे गले कभी किसी भाई बहन को, नॉर्मल हो या हाई फाई सोसाइटी कुछ भी हो, इस तरीके से कभी किसी को आप लोग मिलते देखे हैं? नहीं ना। फिर क्यों मिलता था ऐसे गले? क्यों उसके कमरे में जाता था? नहीं जाना चाहिए ना। तो क्या उसकी गलती नहीं है सचिन की? हर जगह नेहा की ही गलती है।
और ये जो मनीषा दोष दे रही, इंगेजमेंट के पहले कहाँ थी? क्यों नहीं रोका अपने पति को? कहीं कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं था, किसी का किसी से अफेयर नहीं था जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये लोग सिर्फ नेहा की खुशी नहीं देख पाए और उसकी शादी तुड़वाने में लगे हुए थे। जो चाहते थे वो हो गया उनके मन का। नेहा की शादी टूट गई, इंगेजमेंट टूट गई। सुमित महल ने शादी तोड़ दी, इंगेजमेंट। उसने साफ खुले शब्दों में बोला, मैं अब और बेइज्जती नहीं सह सकता, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। अब मैं वही करूँगा जो फैमिली वाले बोलेंगे, जो मेरे घर वाले बोलेंगे, अब मैं वही करूँगा। तो अब इन लोग के दिल को सुकून मिल गया। ये सब इनकी चालबाजी थी, यही ये सब इनकी चालबाजी थी। ये मिल के ऐसा करना चाहते थे, उसकी शादी तोड़वाना चाहते थे। कहीं ना डिवोर्स दे रही थी मनीषा, ना कहीं सचिन से अलग हो रही थी और ना कहीं गई। आप लोग देखे ना, सिर्फ कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, कोई ब्लॉग का कोई कुछ नहीं आ रहा था, तो ऐसा मोड़ लाई, ऐसी चीज़ें बनाई, ऐसा शेयर की। इज्जत की तो इन्हें कोई खबर नहीं है कि धज्जियाँ उड़ रही हैं, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ये सारे कंटेंट इस तरह की बातें डाल रही हैं ताकि पूरे यूट्यूब में एकदम हंगामा मच जाए, हर जगह वही चर्चाएं चले, लोग देखें आखिर बात क्या है, ये क्या चल रहा है यूट्यूब में, ये क्या हो गया। इस वजह से उनका व्यूज बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, पैसा मिलेगा, पैसा छापेंगे। तो वो लोग पैसा छाप रहे हैं, व्यूज पा रहे हैं और ऑडियंस जनता जो है पागल तो है ही है, मूर्ख बनी है कि आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया। चलो देखे, जहाँ देखे तो उनका व्यूज बढ़ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है। इस तरह से ये लोग उसको तो ले बैठे, ले डूबे नेहा तिवारी को। कुल मिला के इन लोग की साजिश थी, ये लोग साजिश रचे हुए थे। ना कहीं गई है, ना तलाक दे रही है, ना कहीं अलग हो रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ फेक हैं, कुल मिला के ऐसे किए हैं। और देखना ना, कुछ दिन में अनफॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर से आना जाना, मिलना जुलना हो जाएगा। पार्टियों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अभी थोड़ी दिन 10 दिन बाद ये बातें भी बंद हो जाएंगी और 2-4 महीने बाद फिर इनका आना जाना, मिलना जुलना फिर चालू हो जाएगा। पैसे के लिए इस तरह से ये बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं, इसलिए हमें तो कोई बोलने का हक नहीं है, लेकिन बोलने का हक तो नहीं है, फिर भी जितना सुने जितना जाने। तो हमारी ऑडियंस, हमारी जनता पूछ रही थी, तो हम थोड़ा सा मुंह तो खोलना नहीं चाहते थे, किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बोल के शेयर करें। और बची कौन? नीतू मेहना, भोपाल की बहू। अब उसे बेचारी को फंसा रहे हैं क्योंकि वो सीधी सादी हम लोग के जैसे नॉर्मल फैमिली से है, ना कोई दिखावा करती, ना कोई हाई फाई करती, जॉइंट फैमिली से जुड़ी हुई है। तो इन लोग के घर आती जाती थी, मतलब उसका अच्छा चलता था, एक दूसरे के बीच में तालमेल अच्छा था, तो बीच में उसे ला दिए और उसे फंसा दिए। जबकि ना वो किसी का 3 ना 5, सबको हंसने में, हंसाने में और मिलजुल के एकजुट होके रहती थी। तो जब कुछ नहीं मिला तो क्या किए, उसको फंसा दिए कि नीतू मेहना भोपाल की बहू जो है उसने ऐसा किया, सबसे बताई, सबसे की। भाई जो उसकी वाइफ है उसको नहीं पता था, वो हस्बैंड भाई बना था तो उसको नहीं पता था पहले कहाँ था कि ऐसा कदम ना उठाएं, और फंसा दिया कि उसको पता है नीतू मेहना को। इस तरह तो इस समय यूट्यूब में चल रहा है। तो आई बात सुमित महल की, तो सुमित महल ने इंगेजमेंट तोड़ दी, बेचारी की शादी टूट गई। वो तो मेहनत तो शुरू से करी, पहले टिकटॉक में की, फिर आपकी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, खुद का भोपाल में बुटीक भी खोली है, फैशन डिजाइनर, कपड़ों का, ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़ करती है। मिली, वो मेहनत तो कर रही है, पैसे तो कमा रही है, अपनी बेटी को अकेले अपने दम पे पाल रही है। और वो शादी करने के लिए भी राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव से, माँ बाप हैं, भाई है, सबके कहने पे कि हाँ उसकी बिटिया को पिता का प्यार मिल जाएगा, किसी
किसी तरह तो तैयार हुई, तो उसकी खुशियाँ किसी से देखी नहीं गई। उसकी खुशियों को ले डूबे, लेकिन फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं, वो मेहनती है, आगे बढ़ेगी, वो करेगी, अपनी बेटी को अपने दम पे पाल रही है और पालेगी भी, लेकिन उसकी इज्जत की धज्जी उड़ा दिए। ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए था। और सुमित महल इंगेजमेंट भी तोड़ दिए। उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ तक मेरी सोच है, उसके घर नेहा के घर जाना चाहिए, अपनी फैमिली नेहा की फैमिली नेहा सबसे मिल के बात करते, समस्या का समाधान करते, क्या कैसा है, इसके बाद जो कदम उठित उठाते। ये सोशल मीडिया का सुन के देख के ऐसा नहीं करना चाहिए। हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये थोड़ी कि हम लोग सोशल मीडिया में लाएं, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ही शेयर करें, ऐसा नहीं। लेकिन ये लोग बहुत गलत किए केवल व्यूज पाने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जगत दीदी, इसका तो कुछ कहना नहीं, पता नहीं कैसा क्या करके कौन सा सिस्टम रखी है, क्या सबकी बातें रिकॉर्ड करती है, ढूंढ ढांड के पता नहीं कहाँ से लाती है, कौन किससे बात किया, कौन फ़ोन में बात कर रहा, कौन कहाँ कैसे कर रहा, सारे कंटेंट को इकट्ठे करके यूट्यूब में डाल देती है कि इसने उससे बात की, उसने उससे किया, ये कहा, ये कहा। इससे तो भगवान ही बचाए, राम राम, हम इससे दूर ही रहेंगे। तो हम तो इन चीज़ों में पढ़ने वाले नहीं, इसीलिए जो अपने घर का चीज़ें रहती हैं तो डालते हैं, नहीं कुछ है तो हमारी रेसिपी जिंदाबाद है। तो हमारे व्यूवर्स पूछ रहे थे, ऑडियंस, इसलिए जितनी हमें जानकारी थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जितना हमारे समझ में आ गया तो मैं बोल दी। अब यहीं से अपनी वाणी को देती हूँ विराम। आप लोगों को नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन नेहा को सपोर्ट ज़रूर करिए, दुआ करिए, उसकी शादी बनी रहे, इन लोग की चाल थी। अब बस इतना ही बोलूँगी, तो बाय।